हेलो हिंदुस्तान। मैं अनुज अरोरा टीम स्टुपिटर से इंग्लिश लर्निंग के कोर्स के लिए आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। अगेन वी विल बी फोकसिंग ऑन द ग्रामर पार्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ नोन एज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को हिंदी में निर्धारक भी कहा जाता है। इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिट एंटायर वीडियो। A determiners plays an important role in English grammar. It occurs with the noun and serve for the noun. मतलब ये एक इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बेसिकली नाउन के साथ शुरू होता है या नाउन के लिए शुरू होता है और नाउन के साथ ही इसका सारा रिलेशनशिप कंबाइंड रहता है। तो हम आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स को और डीपली। बेसिकली इसके चार पार्ट हैं। अगर आप डिटर्मिनर्स का यूज़ जानना चाहते हैं तो इनके चार पार्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। द फर्स्ट पार्ट दैट वी कम्स टू दैट इज डिटर्मिनर्स कम्स विद द स्टार्टिंग ऑफ द नाउन। ये नाउन की स्टार्टिंग में आता है। डिटर्मिनर्स इंट्रोड्यूस द नाउन। ये नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, मिलवाता है, जिसे कहते हैं। डिटर्मिनर्स डायरेक्ट द नाउन। ये नाउन को डायरेक्ट करता है सेंटेंस को क्रिएट करने में। एंड द फोर्थ पार्ट इज वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी एक चीज़ के लिए नाउन में यूज़ होता है या बहुत सारी चीज़ों के लिए नाउन में यूज़ होता है। तो हम इस पार्ट को डीपली और जानते हुए पढ़ेंगे आगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा डिटर्मिनर्स के बेसिकली चार विंग्स हैं। उन चार विंग्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डिटर्मिनर्स विल कंप्लीट इन योर सेंटेंस। पहला पॉइंट जो है दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द के क्रिएट होने वाले सेंटेंसेस is also known a part of determiners. दूसरा पॉइंट दैट इज नोन एज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है जैसे किसी वॉल्यूम का मेजरमेंट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, मोर, एनी। दीज टाइप्स ऑफ वर्ड आर नोन एज क्वांटिफायर्स। डेमोस्ट्रेटिव्स। डेमोस्ट्रेटिव मतलब दीज, दैट, दीज एंड दोज। ये बेसिकली थिंग्स के लिए यूज़ होता है एंड दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। पोजेसिव्स। पोजेसिव्स में जिसमें आपकी चीज़ों की ओनरशिप आती है, सामने वाले की चीज़ों की ओनरशिप आती है, तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे माई, योर, हिज, हर, योर, देयर इज़ नोन एज पोजेसिव्स। अब हम आगे बात करेंगे कि हमने इनके ऊपर क्या क्या किस तरीके से सेंटेंसेस क्रिएट किए हुए हैं। पहला टॉपिक जो था हमारा, पहला विंग के बारे में बात करें, आर्टिकल्स, जिसमें ए, एन और द का यूज़ होता है। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जब आप बात करते हैं तो द का यूज़ होगा। जब आप जनरल चीज़ों के लिए बात करते हैं तो उसमें ए और एन का यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं हम स्पेसिफिक वर्जन के हमारे सेंटेंसेस किस तरीके से होंगे। द बाइबल इज़ वन ऑफ द होली बुक। बाइबल जो है वो एक होली बुक है, तो बाइबल इज़ अ स्पेसिफिक थिंग and the holy book is again a specific topic that you're talking about. Now the second sentence is the moon shines very bright today. मून जो है बहुत ब्राइट शाइन कर रहा है, तो मून इज अ स्पेसिफिक थिंग, हम उसके लिए द का यूज करेंगे। प्लीज गिव मी द लैपटॉप। वह, आप उनसे एक लैपटॉप मांग रहे हो। लैपटॉप अगेन अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, सो यू हैव यूज्ड द हेयर। यू मस्ट शेयर द फूड विद योर फ्रेंड्स। आपको अपना खाना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। सो द फूड इज़ वेरी स्पेसिफिक थिंग, सो अगेन यू हैव यूज द। आई एम गोइंग टू द टेम्पल। आप या मैं मंदिर जा रहा हूँ। टेम्पल अगेन इज अ स्पेसिफिक थिंग, तो हमने उसके लिए द का यूज ही किया। अगली चीज़ जो है दैट इज़ हमारा जनरल वर्जन। ए और एन किस तरीके से यूज़ होता है तो हम उसके बारे में जानेंगे। A cup is very hot. It's a general thing. It can be cups or a cup. A bottle is on the table. You're talking about a bottle, and again it's a general or a specific thing can be called. A का प्रयोग आपने किया bottle के लिए। An umbrella is used in rainy season. An आपने use किया because that's a vowel. U आपको पता ही होगा, A, E, I, O, U के लिए शुरुआत में ही एन का प्रयोग होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ही इज एन इमोशनल पर्सन। पर्सन अगेन अ प्लूरल थिंग, सो यू हैव यूज एन इमोशनल बिकॉज ऑफ वॉवल एंड पर्सन।
So an has been used for an emotional person. An aunt is a black in color. Again, vowel, an you have used it. I will go to buy an ice cream. Going to buy an ice cream. आप आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं या मैं आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ, तो आइसक्रीम के लिए हमने एन यूज़ किया. चलिए हम अपने नेक्स्ट विंग की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिफायर्स. जो चीज़ें वॉल्यूम की मेजरमेंट में यूज़ होंगी, जैसे कि जो वर्ड्स यूज़ होंगे लाइक सम, फ्यू, लिटिल, मच, मोर, एनी, to create a sentence that is known as quantifiers. Quantifier indicates the quantity or a volume of noun is being used in sentences. For example, can you give me some magazines? आपने कुछ magazines मांगी, तो कुछ again comes into quantifiers. She has few vegetables in her basket. उसकी बास्केट में, उसकी टोकरी में कुछ ही सब्जियां बची हैं. सो अगेन कुछ के लिए आपने फ्यू यूज़ किया. देर आर लिटिल बुक्स लेफ्ट इन द शॉप. अगेन कुछ के लिए आपने लिटिल यूज़ किया. उसकी दुकान में कुछ ही किताबें बची हैं. आई डोंट हैव मच टाइम टू वॉच मूवी. मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है. ज़्यादा अगेन अ क्वांटिफायर, समय नहीं है मूवी देखने के लिए. आई हैव मोर शर्ट्स देन यू. मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा कमीज़ें हैं. तो ज़्यादा मतलब अगेन मोर has been used in this sentence. We are not left with any sweets. हमारे पास कुछ भी मिठाइयाँ नहीं बची हैं. तो कुछ भी अगेन यूज फॉर एनी. सो मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड विंग के ऊपर, दैट इज नोन एज डेमोस्ट्रेटिव्स. डेमोस्ट्रेटिव में क्या यूज हो रहा था हमारे? दिस, दैट, दीज, दोज. डेमोस्ट्रेटिव यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग वेरी स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस एंड इट रिलेट्स विद द नाउन. Like this is a wooden chair. It is a wooden chair. So आपने उसको this use किया. Chair जो है that is a noun, but wooden it's relate with the noun. So this is very specific within a sentence and it relates with the noun. That red car is very expensive. आपने कार के बारे में बात करी और वह लाल गाड़ी के बारे में बात करी. So there is a difference between that. That car or that red car. You have created an adjective is known as the red car is very expensive. These clothes are wet. यह कपड़े गीले हैं. Those old people were very funny. वह बूढ़े लोग बहुत ही फनी हैं. तो आपने बूढ़े लोगों को फनी बना दिया. Again that you have related something with the noun. चौथी चीज़, पोजेसिव्स. पोजेसिव्स के बारे में अगर हम बात करें तो जिसमें ओनरशिप झलकती हो, जैसे वर्ड्स क्रिएट होंगे माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर के ऊपर, तो उसमें पोजेसिव का यूज़ होगा. पोजेसिव डिटरमाइनर्स आर यूज टू एक्सप्रेस द ओनरशिप इन द सेंटेंस. अगेन ओनरशिप जहाँ बनती है चीज़ों को लेके, उसमें जो वर्ड्स इस तरीके से यूज़ होंगे दैट इज़ नोन एज डिटर्मिनर्स. लाइक दिस इज़ माई सेल फोन. यह मेरा सेल फोन है. सो माई अगेन कम्स इन टू सेंटेंस फॉर पोजेसिव्स. इज़ दैट योर कार? क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? योर, यू हैव बीन यूज्ड इट्स. हिज मदर हैज़ अ वेरी नाइस वॉइस. उसकी माँ की बहुत ही अच्छी आवाज़ है. हर फादर इज़ अ बिजनेस मैन. उसके पिता बिजनेस मैन हैं, तो उसके हैं. ओनरशिप क्रिएट हो रही है इस सेंटेंस में भी. आवर बाइक इज़ पार्क आउटसाइड द हाउस. हमारी बाइक घर के बाहर पार्क है. अगेन ओनरशिप कम्स इन टू इस. दे फॉरगॉट देयर सन ग्लासेज हेयर. वह अपने चश्मे यहाँ भूल गए हैं. सो अगेन उनकी ओनरशिप यूज़ हो रही है. सो दोस्तों ये था हमारा डिटर्मिनर्स के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक कवर करने का तरीका. प्लीज़ कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कितनी हेल्प कर रहा है. सब्सक्राइब के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फेसबुक पे लाइक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रॉम स्टुपिटर टीम.